सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भर्तृहरि वैराग्य शतकम जो जीवन का व्यवहारिक सत्य है, जो हमारे संपूर्ण जीवन के लिए उपयोगी है, विवेक वैराग्य, उस ज्ञान का आधार हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। जब तक हम सत्यता का, यथार्थता का, शुचिता, पवित्रता का व्यवहार में, उसका आचरण में उसको नहीं उतारेंगे, व्यवहार में नहीं लाएंगे, तब तक हमारा ज्ञान निरर्थक है। ज्ञान का तात्पर्य यही है, जैसा हम जानते हैं, मानते हैं, वैसा हम जीना आरंभ करें और अपने जीवन को सार्थक बनाने का इस महनीय कर्म का अनुष्ठान परम आवश्यक है। भर्तृहरि जी बहुत ही सुंदर श्लोकों के माध्यम से इस संपूर्ण जीवन की जो सत्यता है, जिस पर हम दृष्टि नहीं रख पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, उन पर भी उन्होंने दृष्टि डाली है। और कैसे अपने मूल प्रकृति को, ये संसार, ये कितना बड़ा यह वैभव परमात्मा ने हमको दिया है, परंतु फिर भी हम आलस्य में, प्रमाद में, या ये कहें कि परतंत्रता में, जो पराधीनता है, इंद्रियों की भी पराधीनता, या बाहर जो धन वैभव के लोभ लालच में हम पता नहीं कितने ठोकर खाते रहते हैं। हम श्रेष्ठ आचरण करें, जीवन उत्तम बनाएं और ध्यान के साथ इस जीवन को भी सुंदरतम बनाएं। तो हम चर्चा कर रहे हैं, अभी हमने 27 श्लोक पढ़ चुके थे, आज हम 28वां श्लोक पढ़ेंगे। उसी के आगे मंदाक्रांता छंद है। ये वर्तन्ते धनपति पुरः प्रार्थना दुख भाजो। ये चाल्पत्वं दधति विषयाक्षेप पर्याप्त बुद्धेः। तेषामन्तः स्फुरितः सितं वासराणि स्मरेयम्। ध्यानाच्छेदे शिखरि कुहर ग्राववस्या निषण्णः। बहुत सुंदर बात कही है। ध्यानच्छेदे शिखरि कुहर ग्राववस्या निषण्या अंतः स्फुरित हसितम तेषाम वासराणाम स्मरेयम। ये धनपतिम पुरः प्रार्थना दुख भाजा वर्तन्ते ये च विषयाक्षेप पर्याप्त बुद्धे अल्पत्वम दधति। ध्यान संपूर्ण समस्याओं का समाधान है। अगर ध्यान का अभ्यास हमको हो जाए तो जीवन की समस्याओं का समाधान भी हो जाए। हम जब बचपन से लेकर के 55 तक ये बोलते हैं, सुनते हैं,
ध्यान से पढ़ो, ध्यान से चलो, ध्यान से खाओ, ध्यान से कार्य करो, ध्यान है ना। ध्यान क्या है? ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान किसको कहते हैं? निर्विषयम मनः। रागोपहति ध्यानम, राग रहित हो जाना। राग रहित होना वैराग्य है। राग रहित होना क्या है? वैराग्य है। विषयों से ऊपर उठ जाना ही ध्यान कहलाता है। और ध्यान का मतलब केवल इतना ही नहीं कि आंख बंद करके बैठ गए ध्यान लग, अब मन चारों ओर घूम रहा है और आंख बंद करे बोले ध्यान में बैठे, ये ध्यान नहीं। ध्यान विषयों से रहित हो जाना। तो ये जो ध्यान की बात यहाँ की है, तो कितनी सुंदर बात कही है कि ध्यान की समाप्ति पर पहाड़ों की गुफा के पत्थरों के सैया पर बैठा हुआ मैं अंदर से स्फुरित हसितम, उत्पन्न हंसी से जो है, उससे मैं जो पूर्व के दिन है उन जो है उन लोगों के वासराणाम दिनों को स्मरेयम, स्मरण करता हूं। जो लोग धनपति पुरः, धनवानों के सामने दुख भाजा याचना के दुख को प्राप्त कर वर्तनते रहते हैं। ये चा, और जो विषयाक्षेप पर्याप्त बुद्धि, विषय वासना के आकर्षण से संकुचित बुद्धि से नीचता को दधति प्राप्त हो रहे हैं। ध्यान निर्मलता से मिलता है। ध्यान हमारे मन की शुद्धि से मिलता है। जब मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, शुचिता पवित्रता से युक्त होगा, तो अपने आप ध्यान लगेगा। ये इतना सरल कार्य नहीं है। जो कुबुद्धि हैं, जो वासना से ग्रसित हैं, जो चंचल वृत्ति के लोग हैं, उनको बोलो कि ध्यान करो, वो बैठ नहीं सकते। 5 मिनट भी आंख बंद करके बैठना उनके लिए जेल जैसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा संकट आ गया। वो 1 मिनट भी उनको बोलो ध्यान करो, करेंगे, फिर ऐसे देखेंगे, फिर ऐसे देखेंगे, वो हो ही नहीं सकता। क्यों? अंदर से इतनी उनको व्याकुलता होती है, इतनी उनकी चंचलता है, इतनी अशुचिता है कि उस पर वो टिक ही नहीं पाते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो ध्यान भी वो यही भर्तृहरि समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति ध्यानी है, जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, जब वो ध्यान करता है तो वो ऐसे इस प्रकार से इतने ऊंचे शिखर पर पहुंचता है कि दूसरों की प्रवृत्ति को देखता है, समझता है या विचार करता है तो उसको हंसी आती है। देखो ये बेचारा कैसा तड़प रहा है, वासना में तड़प रहा है, बिलख रहा है, फिर भी उसको उसी में, जैसे जो है मछली जो है बिन पानी तड़पती है लेकिन उसको प्रभाव नहीं पड़ता उसका, ऐसे ही जो बिलख रहे हैं उनको इस ज्ञान का पता होते हुए भी ध्यान नहीं करते, वासना से ग्रसित हैं। और वासना से बचने का उपाय क्या है? ईश्वर की उपासना, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना से ही हम इस संसार की वासना से बच सकते हैं, और कोई दूसरा उपचार, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो यही बात यहाँ पर कहा है कि जब वो ध्यान की समाप्ति पर ध्यान में पूरा आनंद मिला, और ऐसा ध्यान जो है व्यक्ति को लगता है कि कितना बस बैठे रहे। संसार में महर्षि दयानंद कहते हैं कि कोई पूरे भूमंडल का राजा हो जाए, वो सम्राट हो जाए, चक्रवर्ती सम्राट हो जाए, उसको जितना सुख मिलता है ना, उससे कई गुना, हजारों गुना सुख समाधि का, ईश्वर की जो है ध्यान साधना का मिलता है। वो इस संसार के वस्तुओं से, इस संसार के वैभव से मिल नहीं सकता, उसका कुछ भी नहीं है, पसंगा भी नहीं है। समझ रहे हैं ना। तो ये बात कही है। तो वे जो लोग विषय वासना से ग्रसित हैं, परेशान हैं, आकर्षण में वो जो है संकुचित बुद्धि वाले होगा, क्योंकि यदि संसार के प्रति आकर्षण है, अटैचमेंट है, उसके प्रति बार बार मन जाता है, तो अच्छे काम में मन लगेगा नहीं, मन चंचल रहेगा, उसको जो है दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प मन में आता ही नहीं है, और वो चंचल वृत्ति का होता है, तो कार्य में भी सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि मन ही स्थिर नहीं है। आगे कहा कि संतोष सोने के पर्वत से बड़ा है। संतोषः
परमम सुखम। जीवन में यदि संतोष है तो सारे संसार का सुख आपको आपके चरणों में मिलेगा। शार्दूल विक्रीडितम छंद है, ये संतोष निरंतरा प्रमुदिता तेषां न भिन्ना मुदो। ये त्वन्ये धनलोब्ध संकुल धियास् तेषां न तृष्णा हता। इत्थं कस्य कृते कृतः सविधिना कीदृक्पदं संपदाम्। स्वात्मन्येव समाप्त हे महिमा मेरुर्न मे रोचते। मेरुर्न मे रोचते। बहुत सुंदर बात कही कि ये संतोष निरंतर प्रमुदिता तेषां मुदः न भिन्ना, ये तो अन्ये धन लुब्ध संकुल धियः तेषां तृष्णा न हता। इत्थं तादृक् पदम संपदा मेरुः विधिना कस्य कृतः स्वात्मनि एव समाप्ता हेम महिमा मेरुः में न रोचते। जो लोग संतोष से सर्वदा प्रसन्न रहते हैं, संतोषः परमम सुखम, उनसे मुदः आनंद न भिन्न अलग नहीं होता। जो व्यक्ति अपने संपूर्ण पुरुषार्थ के बाद जो फल प्राप्त करता है उसमें आनंद में रहता है। अब ठीक है, जो हो गया, जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ था वो भी अच्छा हुआ था, संतोष रखो और कुछ मत करो। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। राम राम जपना, पराया माल अपना, बाकी सब झूठा सपना। अगर बैठे बैठे केवल ये कहें तो ये अच्छी बात नहीं है। तो बोले संतोष रखो, सब हो अच्छा हो रहा है, ये अच्छा नहीं है। हाँ, अच्छा क्या है? अपना 100% पुरुषार्थ करिए, 100% आप वर्क करिए, हार्ड वर्क करिए, और उसके बाद जो मिले उसको चाव से स्वीकार करिए, उसको आनंद के साथ स्वीकार करिए। तो फिर ये बात अच्छी होगी और ये फिर आपको सुख देने वाली होगी, ये आपको आनंद देने वाली होगी। संसार में इससे बड़ा सुख कुछ नहीं है। उनसे ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये संतोष सोने से भी बड़ा है, सोने के पहाड़ जैसा है। और संतोष नहीं है तो सारे संसार की दौलत, सारे संसार का वैभव तुम्हारे पास होते हुए भी कोई माई का लाल आपको सुखी नहीं कर सकता, कोई आपको प्रसन्न नहीं कर सकता, दुखी ही रहेंगे। क्यों? एक जो है बहुत 199 साल का एक वृद्ध व्यक्ति, बहुत जमींदार था वो, तो अब समझ रहा था कि अब तो जाने वाला हूं मैं, तो मेरे कुल वंश का क्या होगा। तो अपने मुनीम को बुलाया, बोले कि ऐसा करो, आप सारा लेखा जोखा करो, सारे खाते बही निकालो, कितनी धन संपत्ति हमारे पास है, मेरे जो बेटे हैं, नाती पोते हैं, ये कब तक ये आराम से चैन से इसका उपभोग कर सकते हैं। तो उसने कहा ये तो बहुत बड़ी संपदा है, बहुत बड़ी संपत्ति है। बोले आप बताओ मुझको कब तक ये होगा।
बोले ठीक है, कल बताता हूँ। उससे पूछा दूसरे दिन, बोले कि अरे बहुत ज्यादा संपदा है, कम से कम 2 पीढ़ी तो बैठ करके खाएगी। बोले बस 2 पीढ़ी, और एक बार चेक करो। फिर बोले नहीं, तो बहुत, अरे 2 पीढ़ी कम होता है क्या? बोले नहीं, फिर से आप चेक करो। फिर और सारी जो है चीजें, चल अचल संपत्ति और जोड़ी। बोले कितने हो गए? बोले कि 3 पीढ़ी आराम से बैठ करके कुछ भी ना करे तो भी बड़े शान शौकत से आपके ये पूरे कुटुंबी जन, परिवारी जन आराम से बैठ के खाएंगे। वो जमींदार सिर पीटने लगा, अरे 2-3 पीढ़ी खाएगी, चौथी पीढ़ी का क्या होगा? हाँ, चौथी पीढ़ी का क्या होगा? वो दुखी होने लगा। आशय समझ गए कि व्यक्ति को संसार का सुख, संसार की समृद्धि कभी तृप्त नहीं कर सकती यदि संतोष नहीं है तो। अब उसको ये कहना चाहिए कि मैं तो अपने जीवन में सब कुछ किया, जो मिला उपभोग करें, वो भी कमाए, लेकिन वो इतना दुखी होकर के मर रहा है। इसलिए कबीर क्या कहते हैं? गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान। गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान रे कबीरा, सब धन धूरी समान। गाय, हाथी, घोड़े ये पहले बहुत बड़े धन होते थे। जितनी गाय, जितने हाथी घोड़े होते उतना धनवान व्यक्ति माना जाता था। तो कहा गोधन गजधन वाजिधन और रतन धन खान। जितनी धन संपदा है, ये कितना भी हो जाए, है गोधन गजधन वाजिधन और रतन धन खान, ये कितने भी हो जाए तो भी व्यक्ति कभी तृप्त नहीं होता है। लेकिन जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, वो धूल के समान है, कुछ नहीं है। अरे संतोष, संतोष में आनंद है। संतोषः परमम सुखम, संतोष से बढ़कर के कोई सुख नहीं है। नहीं तो अब एक थाली में, अरे अब संतोष की बात है, अरे उसकी थाली में 2 रसगुल्ले दे दिया, बड़ा वाला दिया है, मेरे छोटा छोटा दिया है। अरे उसको 4 चम्मच घी दिया, मुझको कम दिया। उसकी थाली में ये ज्यादा, मेरी थाली में कम, उसी में दुखी है, उसी में दुखी होते कि नहीं दुखी। ये छोटी छोटी बातें, अरे इसको तो बहुत जो है स्नेह होता है, बड़ा स्नेह करते हैं, मेरा एक बार नाम भी नहीं लेते, तो इसी में दुखी हो जाते हैं लोग। तो ये दुख के बहुत कारण है। तो संतोषः परमम सुखम, तो कहा कि जो लोग संतोष से सदा प्रसन्न रहते हैं उनके आनंद में कभी कोई कमी नहीं आती, आनंद रहता है। और दूसरे लोग धन के लोभ के कारण व्याकुल मन वाले होते हैं, वो कभी प्रसन्न नहीं होते। लोभा पापस्य कारणम, वो लोभी व्यक्ति वो दुखी रहते हैं, कितना भी धन आ जाए उनका लोभ कभी मिटता नहीं। ऐसी स्थिति में उस प्रकार की जो धनराशि मेरु पर्वत उस विधाता के द्वारा किसके लिए बनाया गया है? अपने में ही सीमित रहने वाला मेरु पर्वत मुझ सन्यासी को अच्छा नहीं लगता, अर्थात मैं ही सुखी रहूं, मैं ही जो है धन संपत्ति प्राप्त करूं, ऐसा एक विवेकी व्यक्ति, वैरागी व्यक्ति सन्यासी को अच्छा नहीं लगता। ऐसा जो धन है, जो संतोष रूपी धन है, वो सबके अंदर विद्यमान होना चाहिए। तो चाहे जंगल में रहें, चाहे घर में रहें, वो हमेशा अकेले में रहें, मेले में रहें, चाहे झमेले में रहें, खूब आनंद में रहें, कभी उससे आप अलग नहीं हो सकते यदि संतोष है तुम्हारे जीवन में तो। ठीक है ना? आगे कह रहे हैं, भिक्षाहारम दैन्य प्रति सुखम भीति छिदम सर्वतो। दुर्मास्यर्यमदाभिमानमथनं
अदुःखोऽद्य विध्वंसनम् सर्वात्रानवहम् अप्रत्नसुलभम् साधु प्रियं पावनम् सुलभम् साधु प्रियम् शम्भो स्तत्रमवायमक्षयनिधिं संसन्ति योगीश्वराः संसन्ति योगीश्वराः। भिक्षा की जो है भिक्षा के विषय में बता रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि भिक्षा आहारम अदैन्यम अप्रतिमुखम सर्वतः भीतिच्छिदं तंदुमार्त्य मदा अभिमान मथनम दुःखौघः विध्वंसनम सर्वत्र अनवहम प्रयत्न सुलभम पावनम साधु प्रियम अवार्यम अक्षय निधिम संभोः सत्रम योगीश्वराः संसन्ति। भिक्षाहारम भिक्षा का भोजन जो मिलता है, अदैन्यम अपमान से रहित, अप्रतिमुखम अतुलनीय, सर्वथा सभी जगह, भीति छिदम भय को दूर करने वाला, दुख मात्सर्यम बुरे मद का, और मदाभिमान मथनम गर्व के घमंड को कुचलने वाला है, दुःखौघः दुखों के समूह को, विध्वंसनम नष्ट करने वाला, सर्वत्र सभी जगह, अनवहम अप्रयत्न सुलभम प्रतिदिन अनायास जो है प्राप्त होने वाला है, सर्वत्र सभी जगह, और पावनम पवित्र, साधु प्रियम सज्जनों को प्रिय, अवार्यम जो दुराने वाला, अक्षय निधिम जिसकी जो है जिसकी खजाना का अक्षय कभी नहीं होता, वो भगवान शंकर के अन्न क्षेत्र की योगी जन प्रशंसा करते हैं। भिक्षा का भोजन अपमान से रहित है और अतुलनीय, सभी भय को दूर करने वाला है, और जो मन में मद है, अहंकार है, उसको भी दूर करने वाला है, कुचलने वाला, दुखों के समूह को नष्ट करने वाला है, सभी जगह अनायास प्राप्त हो जहां भी आपको। अब वो बात अलग है कि लोग, जैसे हमने पिछली भी कक्षा में चर्चा की थी कि भिक्षा को कोई अपना व्यवसाय बना ले, दिन भर भिक्षा मांगे और उसको बेच करके फिर जो है भोग विलास करे, वो भिक्षा नहीं है। भिक्षा जो है तृप्ति के लिए, बस पहले एक नियम होता था कि इतने घर में जाना, इतने घरों में जाकर के लाना, बस अपने आज की भिक्षा आज के लिए, बस आज पेट भर जाए, कल की कल देखेंगे, वो भिक्षा है, और कहीं भी मिल जाता है। तो इस भारतवर्ष तो जो है भिक्षा, पूरी दुनिया में भारतवर्ष देश ऐसा है जहां पर इतनी मात्रा में लोग भिक्षा देते हैं, भिक्षा लोग लेते हैं, और कहीं नहीं है। अब ये बात अलग है कि आज का समय बहुत ही विचित्र हो गया है, नहीं तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाए उसको कभी भी रहने की, खाने की कभी कोई कमी नहीं होती थी। बिल्कुल दीन से दीन व्यक्ति भी, गरीब से गरीब व्यक्ति भी आतिथ्य सत्कार को सर्वोपरि मानता था। वो चाहे आधा भोजन करे, लेकिन द्वार पर कोई आया है तो उसको जरूर खिलाता था, उसको जरूर देता था। लेकिन आज की स्थिति तो बड़ी विचित्र है, अब वो लोग देना भी नहीं चाहते। पहले लोग जो है अतिथि देवो भव, अतिथि क्या है, देवो भव, और वो जो भिक्षा लेने आता था तो उसको तो तपस्वी होते थे, गुरुकुल चलते थे, तो ब्रह्मचारी आते थे, तपस्या करते थे, भिक्षा लेने आते थे, तो भिक्षा का एक बहुत बहुत आदर होता। किसी के द्वार पर कोई भिक्षा लेने चला जाए तो अपना वो सौभाग्य समझता था कि मेरे घर पर कोई आया है भिक्षा लेने के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। स्वयं जो है जब ब्रह्मचारी बनते हैं तो माता पिता से ही भिक्षा मांगते हैं, भवती भिक्षाम देहि,
माता से भिक्षा मांगते हैं। तो ये बहुत, चाहे वो राजा का बेटा हो, राजा का पुत्र हो, पुत्री हो, सब भिक्षा मांगते थे। तो अहंकार नष्ट हो जाता था, उससे विकार नष्ट हो जाता था, अहम का भाव नष्ट हो जाता था और आनंद की अनुभूति होती थी। तो आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम ले रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।